अमृत के सागर में गोते हमको लगाना है। प्रेम जगती से महकेगा, जीवन की ज्योत जलाना है। प्रेम भाव से जीवन की ज्योत जलाने वाली माताओं बहनों, खूब उल्लास उमंग करें, सदा सत्कर्म व्यस्ते, कर्मयोग अपनाना है। ऐसे कर्मों के सत्कर्म करने वाले बंधु भाइयों, जवानों की जमात के जच जाए। जमाना बदल सकता है। बार बार मन में सोचिए, क्या हमने प्रातःकाल से रात्रि को सोने तक अच्छे काम किए? हाँ, एक लिस्ट बना लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए, आज ही बना लीजिए। क्या किया और क्या ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। हाँ, गुस्सा नहीं करना चाहिए था, चिंताएं नहीं करनी चाहिए थी, डर में बहुत हमेशा हमेशा भयभीत नहीं रहना चाहिए था। जी आज सुबह भाइयों बहनों, माताओं बहनों, जी गुरु मैं साकेत का स्वाध्याय कर रहा था। जी। हाँ, मैथिली शरण जी गुप्त जी, राष्ट्र कवि, चिरगांव झांसी, वही झांसी जिला जिस झांसी जिले में कहते हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बूंदे लो हरि बोलो के मुँह हमने सुनी हो, उसी झांसी जिले में एक चिरगांव है, छोटा सा गांव है चिरगांव। अंबाला में 550 पौने 600 रुपये में ये बालक मिलता है, लेकिन ये निर्जीव है, इसमें जीव नहीं है, ये फाइबर का है। हाँ, ये फाइबर का है। और आप और हम जब जन्मे तो हाँ सजीव जन्मे। हाँ, बिंदु से सिंधु बन गए। 9 महीनों में हमारा पूरा आकार बन गया, देह देवालय बन गया, विचार बन गए, तरंगे बन गए। ऐसे ही एक बालक ने जन्म लिया जिनका नाम था, शुभ नाम था, मैं बोलूँगा, राष्ट्र कवि मैथिली श्री गुप्त जी। आप बोलना, अमर रहे अमर रहे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण जी गुप्त जी अमर रहे अमर रहे। हाँ, उन्होंने साकेत महाकाव्य लिखा। भाइयों बहनों, ये मैं इसलिए आपके साथ सत्संग में स्वाध्याय कर रहा हूँ कि हमें सीखने को मिलेगा। जी गुरु। क्या सीखने को मिलेगा? आप जानते हैं, मंत्रा ने कान भर लिए थे, मंत्रा ने केकई को बेखा दिया था। आप जानते हैं, कान भरना पूरा बुरा है, निंदा करना महापाप है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, वहां के हृदय आप। हाँ, तो निंदा करना महापाप कहा गया है। तो उसकी कुछ पंक्तियां इसलिए ला रहे हैं जी कि अपने को भी पछताना नहीं पड़े। हाँ, आइए अपने आप को उस दृश्य में ले आए जहाँ चित्रकूट जी तीर्थ है ना। आप चित्रकूट जी पधारे होंगे, नहीं पधारे हो तो अपने मन में चित्रकूट को स्थापित कर दीजिए। वही चित्रकूट भाइयों बहनों के चित्रकूट के घाट पर भाई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। सुना होगा ना आपने? जी गुरुदेव। हाँ, मैंने तो बचपन में बहुत बोलते थे, 6-7 साल की उम्र में। तो चित्रकूट के घाट पर भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम की मूर्ति भरत भैया। जब भी लगे परिवार में कुछ प्रेम की कमी, भरत भैया को प्रणाम कर लीजिएगा, भरत लाल जी को नमन कर लीजिएगा। भरत लाल जी आपको प्रेम दे देंगे। चरणों में बैठे हैं, वशिष्ठ जी महाराज विराजमान हैं, और उधर केकई भी आंखों में डर 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 आंसू लाते हुए बैठी हुई है, नीची गर्दन है। और गुरु वशिष्ठ जी ने फरमाया, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर। हाँ, जननी जन्मदाता, जिन जननी ने जन्म दिया, जन कर जननी
जान न पाई जिसको, जान न पाए जिसको। माता बहनों, भरत जी को जननी केकई ने भी पहचाना नहीं। जिन भरत जी ने कहा था सिर्फ ल जाऊं उचित समोरा, सेवा धर्म परम कठोरा, वो केकई के और आंसू आ गए, आंसू टपकने लगे, अरे सोचने लगी मैंने तो बहुत गलत काम कर लिया। अरे क्यों कथा पढ़ रहे हैं, जी जी। क्यों केकई जी के दर्शन कर रहे हैं, क्यों भरत लाल जी को प्रणाम कर रहे हैं, क्यों राम जी को वंदन कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हम ऐसा काम न करें कि बाद में पछतावा हो गए। यह सच है तो फिर लौट चलो गरीब भैया, अपराधिन में हूँ तात तुम्हारी मैया, तात तुम्हारी मैया। माता बहनों भाइयों, ऐसा कोई काम जीवन में नहीं करना है। जब मंथरा का जैसा हमारे पर दोष लगे, अरे किसी का घर भी टूटाना नहीं है, अपना घर भी संभालना है, पड़ोस के घर को भी अच्छा रखना है, ये भी राजी रहे, वो भी राजी रहे, सब खुश रहे, सब प्रसन्न रहे। हाँ, कुछ बोलना चाह जब आप श्री ने कहा कि सृष्टि में गलत काम भी होते हैं, अच्छे काम भी होते हैं, और अच्छे काम ही करना चाहिए प्रभु श्री राम की तरह, तो गुरुदेव याद आया कि फिरोजाबाद के महानुभावों ने, वहाँ के समाज सेवियों ने संस्थान के साथ मिलकर राशन वितरण का शिविर लगाया और दीन दुखियों की मदद करी। कोरोना संकट के चलते संस्थान ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों और आदिवासी निर्धन जनों को मदद पहुंचाने के लिए कोरोना रिलीफ सेवा और नारायण गरीब राशन योजना को आरंभ किया। नारायण सेवा जब पधारेंगे तो आप देखेंगे भगवत कृपा के प्रसाद से जो ये अर्पण किया जाता है, हाँ, भोजन सामग्री, महा सामग्री, जरूरतमंदों के लिए फिरोजाबाद में शिविर हुआ, दानदाताओं के सहयोग से सेवा का ये काम हुआ, राशन वितरण जहाँ हुआ। लॉकडाउन के समय में बहुत दिक्कत थी, हमारे पास कमाई का जरिया नहीं था, तो इस नारायण सेवा संस्थान ने हमें राशन देकर हमारी मदद की। जिनके मस्तिष्क में शीतलता है, जिनके पैरों में गर्मी है, जिनका पेट नरम है और जो सिर ठंडा, मेरे को इसलिए आ गया कि देखिए अभी आपने शिविर की बात सुनी, राशन का शिविर, कोरोना की वजह से बहुत लोगों का रोजगार चला गया, काम धंधा कम हो गया, दुकानदारी भी मंदी पड़ गई। आपकी अपनी नारायण सेवा संस्थान 50,000 परिवारों को 6-8 महीने तक, हाँ, हर महीने राशन मिल जावे। ये ब्रेन ही ये काम करता है। ब्रेन के 3 हिस्से हो गए, ये ब्रेन के 3 हिस्से हो गए, ये ब्रेन अंदर से 3 भागों में विभक्त है। हाँ महाराज, कहते हैं और इस ब्रेन में सहस्त्रार चक्र रहता है, ये ब्रेन में सोच समझ के काम करना भाई। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताई, काम बिगाड़े आपनो जग में हो यहाँ सा ये नारायण जग में हो